हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का हिंदी। क्या क्लास 10 का हिंदी, ये फर्स्ट चैप्टर है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इनका परिचय आज देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 में हुआ था। ये पूछा जाएगा कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1991 में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। क्या हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्त प्रोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। सुपठित मतलब बुद्धिमान में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किए। बड़ौदा नरेश मोटिवेट किए तो वो न्यूयॉर्क गए, फिर वहाँ से अमेरिका गए, फिर वहाँ से लंदन गए, इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत, धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वर्णमय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। मतलब कि बहुत स्थापनाएं किए। सब मिलाकर इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाविद तथा धार्मिक दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेशी में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। मतलब स्वदेशी में भारत देश में कुछ समय वकालत भी किए। समाज और राजनीति में बेहतर सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथवा संघर्ष किए। मतलब कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब कि अछूतों या स्त्री या मजदूरों को, मतलब कि जैसे स्त्री है तो उनको पहले ज़माना में बोलता था नहीं पढ़ाया नहीं जाए, स्त्री को पढ़ाना नहीं है। यही मतलब कि स्त्री के लिए वो खूब मतलब कि संघर्ष किए कि नहीं स्त्री को भी पढ़ाया जाए। मजदूरों को मतलब कि पैसा नहीं दिया जाता था, जैसे 12 घंटा काम कराता था 8 घंटा का पैसा देते थे। इसलिए वो बहुत संघर्ष किए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस चीज़ के लिए। उनके चिंतन रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। मतलब 3 प्रेरक, मतलब समझ रहे, प्रेरक मतलब कि जो होते ना गुरु, जिसे वो प्रेरणा ले सके। तो उनका 3 थे। कौन थे? एक बुद्ध थे, एक कबीर और ज्योति फुले थे। कौन थे? ज्योति फुले थे। आगे हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान में निर्माण उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एक निस्समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या करते हैं? श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। कब हो गया था? तो 1956 में पूछा जाएगा कब निधन कब हो गया। तो क्या दिसंबर 1956 में हो गया था। पूछा जाएगा तो क्या हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, बाबा साहेब का निधन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग देख लेते हैं। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी है। क्या मतलब अनेक बहुत सारा पुस्तक लिखे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषा, मतलब प्रमुख रचनाएं एवं भाषा क्या है? द कास्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या है? देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है? अंड चैम्बल। क्या है? अंड चैम्बल्स। फिर उसके बाद क्या है? हु आर दे। क्या है? हु आर सुदार्ज। क्या है? हु आर सुदार्ज। उसके बाद क्या है? उसके बाद है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। बुद्ध एंड हिज धामा। क्या? उसके बाद क्या है? बुद्ध एंड हिज धामा। उसके बाद क्या है? थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस। उसके बाद क्या है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। आगे हम लोग देखते हैं। एनिलेशन ऑफ कास्ट आदि, मतलब एनिलेशन भी उन्हीं का लिखा हुआ है, आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वर्णमय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। क्या? से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमाला नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका, मतलब 21 खंडों में प्रकाशित कर चुके हैं बाबा साहेब ये सारे पुस्तकें। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मुख्य पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषा एनिलेशन ऑफ कास्ट से ललाई सिंह यादव द्वारा ली गई हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किची संपादन के साथ लिया गया है। ललाई सिंह यादव ने हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद लिखा था, वही इसी से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिया था। क्या बोल रहा है? यह भाषा जाति पार्टी तोड़ मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्ष भाषा के रूप में तैयार किया गया था। मतलब कि वो भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था ये भाषा, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की संपूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण, मतलब सहमति नहीं हुआ, उसके कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। मतलब कि नहीं हो पाया, सम्मेलन स्थगित हो गया और यहाँ पढ़ा ना जा सका। मतलब कि वो पढ़ नहीं सके, मतलब कि जो लिखे थे वो नहीं पढ़ पाए। वहाँ पे सम्मेलन स्थगित हो गया तो नहीं पढ़ पाए। बाद में बाबा साहेब ने इसने वस्तुगत पुस्तक का रूप दे दिया। मतलब कि जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या था ये वो, मतलब कि वहाँ पे, मतलब कि वहाँ स्थगित हो जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे ये भाषण देते हैं।
बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। तो वहाँ पे मतलब कि नहीं हुआ, स्थगित हुआ, मतलब कि बंद हो गया, नहीं हुआ। तो क्या किए थे बाबा साहब ने, ये पुस्तक में लिख दिए थे। क्या लिख दिए थे? पुस्तक में रूपांतरण कर दिए। प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज में संविभाजन के नाम पर मगयूजन वशिष्ठ सरकारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता निराकृत नयन एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। मतलब कि वो जाति प्रथा पर मतलब कि सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विश्व पूरक सामाजिक आधारों रूप पूर्वग्रहों और लोकतंत्रों के लिए उसी अस्थकार प्रकृति पर भी यह एक संभरता विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का ये परिचय था। आपको संविभाजन के बारे में पढ़ना था, पार्ट 2 में आप आइए। ये पार्ट 1 है। जाति प्रथा के बारे में क्या क्या चीज़ बताया तो वो दूसरे पार्ट में है, आप दूसरा पार्ट में जाके देखिए। वीडियो यूट्यूब पर है, डाला गया।